यारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था। लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो इल्म से मोहब्बत करते हैं, जो जहल की नफी करते हैं और इल्म को फजीलत देते हैं, जो मर्तबा इस बात को समझते हैं, मर्तबा है क्रिएटिव आदमी का और आलिम का। और हमने इस अदारे में इसी को राइज करने की कोशिश की। बहुत साल गुजरे, बहुत सारे नए जवान हमारी सफ़ों में शामिल हुए और ये हमारा शुरू से था कि हमारा जब आर्ट्स काउंसिल बना तो उस ज़माने की जो नस्ल थी वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से सारे बड़े अदीब, शायर, फनकार, बड़े गुलाम अली ख़ान, रोशन आरा बेगम, सभी लोग, सलीम ज़मान सिद्दीकी, वो जब आए तो ज़्यादातर 30s और 40s में पैदा हुए थे। और जब ये अदारा बना तो पाकिस्तान 7 बरस का था और ये अदारा बन गया और कराची वॉज कैपिटल। तो और कराची जो है वो साउथ एशिया का अहम तरीन पोर्ट भी बना। पोर्ट की वजह से पहले भी हिजरत हुई, वो क्रिश्चियंस की भी हुई, गोवन क्रिश्चियंस की, वो पारसियों की भी हुई, वो भोरियों की भी हुई और कुछ यहूदी ख़ानदान भी रहते थे। और पुराने सिंधी भी आबाद थे और बलोचों का तो ये हिस्सा रहा एक ज़माने में। यहाँ लड़ाइयाँ भी हुई तालपुरों के दरमियान और जामोटों के दरमियान। खैर ये पुरानी बातें हैं। ये चंद नफूस का शहर था, फिर ये खारा दर, मीठा दर से लेके ली मार्केट और लियारी तक का शहर बन गया और फिर ये 4 लाख की आबादी 1947 में फैलते फैलते आज 2.5 से 3 करोड़ हो गए। तो इस अदारे की तरक्की उसी तरह होनी चाहिए थी। ये आपके पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ आप बैठे हैं, ये पहली बिल्डिंग 1955 में शुरू हुई, 58 में मुकम्मल हुई। वकार नून ने इसका इफ्तिताह किया और 1955 में पहली गवर्निंग बॉडी को की जो सरबराह थी वो जो नवाब भोपाल की बेटी थी आबदा सुल्ताना, और उसमें एक अंग्रेज साहब भी थे, एडवर्ड, जलालुद्दीन अहमद भी थे। 7 लोगों ने मिलकर इस खित्ता ज़मीन के लिए, जिसके अभी आप वारिस हैं, मेंबर हैं, मालिक हैं, बेगम आबदा सुल्ताना ने उस वक्त के गवर्नर जनरल को, डॉक्टर साहब, एक ख़त लिखा 55 में कि यहाँ पर हमें एक ज़मीन दे दी जाए। और उस वक्त के जो विजनरी ब्यूरोक्रेट थे, चाहे A.T. नकवी हों, चाहे आशिम जैदी हों, उसके बाद भी जो है उन्होंने ये सोच रखा था कि इसको सरकारी अदारा नहीं बनाएंगे। तो सरकार से एक रुपये गज में कराची म्यूनसिपलिटी से ज़मीन खरीदी गई। चंदा हुआ 7,19,000 रुपये में। डॉक्टर साहब आपके पीछे जो बिल्डिंग है, जिस पे अभी हमने बहुत से करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसकी एक तरफ आर्ट्स काउंसिल का लोगो है और पीछे सादक़ैन है और हर ईंट का एंगल अलग है। और अभी जर्मनी में, लेकिन एक अजीम शान लोग थे हमारे सक़फ़ती विरसे के वारिस और मालिक थे, और उनकी जगह पे आप सब आए हैं। मुझे खौफ आता है और मैं जब सोचता हूँ, और मैं जो बात कर रहा था आगे निकल गया, 30s 40s में पैदा हुए, जैसे हमारे मुनव्वर सईद साहब, इनके बहुत सारे साथी, जिसमें तलत हुसैन साहब, अदाकार नदीम, ये शकील एक्टर, और ये बहुत सारे, और ये कॉलेजेस में साथ पढ़े। और फिर हमारे कोई 84 में, कोई 82 में, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग आगे पीछे चले गए। हमारी पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस में हाजरा मसरूर से लेके जमील जालबी, जमीलुद्दीन आली, अमर जलील, सोबो ज्ञान चंदानी, यूसुफी साहब और गोपीचंद नारंग, उसमें से शायद अब 2-3 लोग जिंदा बचे हैं जो बैठे थे, और वो सिलसिला चल रहा है। तो ये इस 17 साल का जो हमारा सफ़र है, इसका भी एक लंबा तसलसल है। और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये जो एक आदमी था जो अंग्रेज़ी बोलता था, जो यहाँ पैदा हुआ सिंध में और कराची में वो रहते थे, और जिसने सिंध मदरसा में 7वीं जमात तक पढ़ा और फिर
बॉम्बे चले गया और मैट्रिक करके लिंकन इन से लॉ करके आया और अपने बुजुर्ग साथियों के साथ मिलके, जो अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल 38 में चले गए, नवाबजादा सलीमुल्लाह, सर आगा खान और सलीम उल मुल्क और बहुत सारे लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, उनके साथ मिलके ये एक सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के बाद ये जो हमारा कायद है वो सामने भी बैठा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी तालीमात की रोशनी में एक और केक यहाँ रखा हुआ है। द मुस्लिम विल बी रिमेन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन विल बी रिमेन। तो क्रिश्चियन अपने मसीह भाई जिनको इक्वल राइट है सिटीजनशिप का, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, हिंदू क्रिश्चियन सिख, वो हमारे कायद की तालीमात है। ये अदारा उसी तालीमात पे चल रहा है। यहाँ बला तखसीस रंग नस्ल मजहब फिरके और कोई मर्सिडीज में आए 500 सीसी की या कोई टूटी हुई चप्पल में आए, इज्जत सबकी बराबर है। दौलत की बुनियाद पे इज्जत नहीं है, उसकी भी इज्जत करेंगे, लेकिन जिसके पास इल्म की दौलत है उसकी और ज्यादा करेंगे। ये उस्ताद सफजल खड़ा है, इसका खानदान 500 साल से बैंजो का फन इन्होंने बनाया, रईस खान का बेटा है, ये बहुत सारे तो, और ये बच्चे सारे हमारी यूनिवर्सिटियों के, काम बहुत है, उसको गिनवाने की जरूरत नहीं। आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान का शुक्रिया, और ये शुक्रिया इतने 17 साल से है, वो जुड़े हुए हैं। जब सख्त मुकाबला होता है, कुछ मुकाबले बहुत सख्त थे बज़ाहिर, लेकिन मुझे पता था कि ये बड़े नर्म मुकाबले हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, तो सबसे ज्यादा मेंबर निकल के आया। अब मेंबर हमारा मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर साहब वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ बनाते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये मेरी गवर्निंग बॉडी बैठी है, जब मैं और मेरे साथी, मेरी आर्ट्स काउंसिल की टीम नौजवानों की और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे तुम्हारे लिए मुसलसल काम करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? तो भैया आप 4 साल में तो एक बार आ जाओ। तो कुछ सोते रह गए, जितने आए उन्होंने 91% से ज़्यादा वोट दिया, जो नहीं आए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अगर वो भी आते तो यही काम करते। मैं हुकूमत सिंध का ऑफिशियल शुक्रगुजार हूँ कि हमने जितनी मेहनत की, इसमें अगर हुकूमत सिंध इस तरह से हमारे साथ ना चलती, जब मैं आया तो 10 लाख रुपए की ग्रांट थी, आज 45 करोड़ की ग्रांट है। काम हम 100 अरब रुपए से ज़्यादा का कर रहे हैं। हम इस मुल्क को जोड़ रहे हैं, हम इस मुल्क में रहने वाली मुख्तलिफ जो सकाफतें हैं उसको जोड़ने की कोशिश करें। हमारे मुल्क के अंदरूनी बैरूनी जो दुश्मन हैं, उन्होंने जो रंग नस्ल मजहब फिरका की बुनियाद पे, जबानों की बुनियाद पे नफरत फैलाई है। हमारे बुजुर्ग और हम सिंधी, हम महाजिर, हम बाकी कौमियतें सब मिलके कोशिश ये कर रहे हैं कि डायलॉग के जरिए हल हो। हाँ, कराची की अगर तरक्की में बात करता है तो कराची की तरक्की तो सबसे ज़्यादा होनी ही चाहिए। कराची ही सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसके साथ साथ कराची के तमाम इलाकों की होनी चाहिए। लालू खेत की भी होनी चाहिए, और लिहारी की भी होनी चाहिए, गडाब की भी होनी चाहिए, और रंगी टाउन की भी होनी चाहिए, और झुड्डो की भी होनी चाहिए, और लाड़काना की भी होनी चाहिए। तो आज सिर्फ शुक्रिया है, गरम गरम निहारी है, नान लगने शुरू हो गए, हम बस केक काटेंगे। मैं 10 बस्ता डॉक्टर पिजादा कासिम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर सईद साहब, इजाज फारूकी साहब, और जितने गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ऊपर तशरीफ ले आए। और हम आप तुम कुछ नहीं बोलोगी, यहाँ आके खड़ी हो जाओगी इनके साथ। जितने भी हैं, सादत जाफरी साहब भी होंगे यहाँ, वो भी हैं, अब्दुल्ला सुल्तान, सीधा ऊपर आ जाए सारे। क्रिसमस का केक काटेंगे और आप सब हमारी मसीह बरादरी के लिए तालियां बजाएं।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे मुड़े, खाना लगा हुआ है, आप बिस्मिल्लाह करें और खाना बेशुमार है। आप जितने हैं उससे डबल भी आएंगे खाना, तो तसल्ली से बुजुर्गों को और ख़वातीन को पहले आप खाना खाने देंगे, उसके अब 1 घंटे बाद इंशाअल्लाह कवाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये केक उठा लो।